बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले हफ्ते के वीकली गोल्ड एनालिसिस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले की तरह इस हफ्ते भी काफ़ी सारे नए साथियों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले मैं इन तमाम साथियों को इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। और अगर आप गोल्ड में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल तौर पर ही देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के सुर्ख निशान को छूकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वो वीडियो आप बर वक्त देखकर इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करके 500 लाइक्स का टारगेट जल्द ही कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि डेली बेसिस पर इवनिंग वीडियो स्टार्ट हो पाए। और अब चलते हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस की तरफ। पहले थोड़ा सा पिछले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। प्रीवियस वीक यानी इससे पहले हफ्ते गोल्ड $1802 के आसपास क्लोज हुआ था। इस तरह मंडे को 1802 के आसपास ही ओपन हुआ। मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड की ट्रेडिंग सेम ही पिछले हफ्ते की तरह रही और वेडनेसडे को गोल्ड ने 1792 का वीकली लो ज़रूर बनाया, लेकिन इसके बाद ही गोल्ड ने एक अच्छी रिकवरी दिखाना शुरू कर दी और बिलखसूस वेडनेसडे को लेट नाइट FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोल्ड के ट्रेडिंग वे में बदलाव आना शुरू हुआ, जिसकी असेसमेंट मैंने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस में कर ही दी थी। और इसके बाद गोल्ड ने इवन वीकली क्लोजिंग तक 1800 के ऊपर ही ट्रेडिंग की और इसके अलावा हफ्ते के तमाम दिन गोल्ड ने 1800 के ऊपर के हाइज बनाए। मंडे को 1811, ट्यूसडे को 1805, वेडनेसडे को 1809 और थर्सडे को 1832 का वीकली हाई और फ्राइडे को भी 1831 का हाई बनाया। और इस तरह अगर क्लोजिंग को देखें तो हफ्ते के पहले 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड ने 1800 से नीचे ही क्लोजिंग दी। मंडे को 1797 और ट्यूसडे को 1799 के आसपास क्लोजिंग दी, जबकि बाकी तमाम दिन 1800 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। वेडनेसडे को 1808, थर्सडे को 1829 और इस तरह फ्राइडे को 1814 के आसपास क्लोज होकर अपनी वीकली क्लोजिंग भी 1800 के ऊपर ही दी। और यूं गोल्ड अपनी प्रीवियस वीकली क्लोजिंग से लगभग $12 ऊपर क्लोज हुआ और एक अच्छी रिकवरी के बावजूद भी फ्राइडे के क्रैश के बाद डेली और वीकली ट्रेडिंग चार्ट में एक बार फिर नेगेटिव जोन में ही क्लोजिंग दी। मासवाए फ्राइडे की ट्रेडिंग के बाकी सारी सूरत हाल को देखकर अगर अगले हफ्ते की बात करें तो ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती थी कि गोल्ड 1800 के ऊपर सस्टेन कर चुका है और अगले हफ्ते गोल्ड 1800 के ऊपर ही ट्रेड करेगा। लेकिन फ्राइडे को गोल्ड की नेगेटिव जोन में एंट्री ने इस बात को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। और अब अगर अगले हफ्ते के शुरुआत में गोल्ड वापस से पॉजिटिव जोन में चला जाता है तो इस बात का कभी इम्कान रहेगा कि गोल्ड अगले हफ्ते 1800 के ऊपर ही ट्रेड करे। लेकिन अगर नेगेटिव जोन में रहता है तो 1800 से नीचे भी जा सकता है। और अगर अगले हफ्ते के एक्शन डेज की बात करें तो वेडनेसडे और थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसकी वजह से इन दिनों भी गोल्ड में कुछ एक्शन रहेगा। लेकिन अगले हफ्ते का मेजर एक्शन डे फ्राइडे ही है। और अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को जर्मन और ब्रिटेन के फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स, USA का एडवांस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स, ISM सर्विसेज PMI नंबर्स के साथ साथ एक FOMC मेंबर क्लेरेडा की भी स्पीच है। इस तरह थर्सडे को यूरोप की ECB का इकोनॉमिक बुलेटिन है, ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है,
यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ट्रेड बैलेंस है, और इसके साथ साथ एक एफओएमसी मेंबर वालर की भी स्पीच है। और इस तरह फ्राइडे को आएगा गोल्ड में मेजर एक्शन, और फ्राइडे को यूएसए की एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंड रिवर्सल डेटा है। और अगर यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो इससे पहले इसके नंबर्स 5.9% ही आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 5.7% ही है। अगर ये 5.9% से बढ़ता है तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं होगी, जबकि गोल्ड पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, जिससे गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। और अगर ये 5.7% से कम होता है तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए अच्छी बात होगी, जबकि गोल्ड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, जिससे गोल्ड प्राइसेस डिक्रीज हो सकती हैं। और इस तरह अगर यूएसए के एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी नॉन फार्म पेरोल नंबर्स की बात करें तो इससे पहले इसके नंबर्स 8,50,000 ही आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 8,95,000 ही है। ये जॉब्स नंबर्स ही हैं। ज़ाहिर है जब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए पॉजिटिव बात होगी, और इस तरह गोल्ड के लिए नेगेटिव, जिससे गोल्ड प्राइसेस डिक्रीज हो सकती हैं। और इस तरह अगर नॉन फार्म पेरोल नंबर्स में कमी होती है तो ये यूएसए की इकोनॉमी और डॉलर के लिए खुशकुन बात नहीं होगी, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, जिससे गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। और अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के लेवल्स क्या क्या होंगे। गोल्ड के अगले हफ्ते की सपोर्ट है $1750। अगर गोल्ड 1750 को ब्रेक कर लेता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर गोल्ड में एक जबरदस्त सेलिंग आ सकती है, जिससे गोल्ड क्रैश होकर 1700 या इससे नीचे तक भी जा सकता है। और गोल्ड के अगले हफ्ते की रेजिस्टेंस है $1842। अगर गोल्ड 1842 को ब्रेक कर लेता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर गोल्ड वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगा, और गोल्ड में फ्रेश बाइंग फिर से आ सकती है, और गोल्ड 1900 या इससे ऊपर तक भी जा सकता है। और गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव ही है, लेकिन फ्रेश सेलिंग गोल्ड में अभी रिस्की ही रहेगी। और ये गोल्ड के वीकली लेवल्स ही हैं, इन्हें इंट्राडे लेवल्स कंसीडर मत कीजिए। और गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स आपको हमारे इंट्राडे वीडियो में ही मिलेंगे, और वीडियो के नीचे शेयर का बटन भी मौजूद है, आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।